सो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो हम क्लास 10th गणित के 2023 के सेट्स को कर रहे थे। आज हम सेट 5 जेड को करने वाले हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का अनसोल्ड है तो आपको वहां पर देखना है 2023 सेट 5 जेड, ठीक है। और इससे पहले के जितने भी 2023 के सेट्स हैं उन सभी को मैंने करा दिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है, इसका विभक्त कर निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी पर करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है पहला, एक द्विघात समीकरण दी गई है हमें 3x² माइनस का 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें इसका विभक्त कर निकालना है। विभक्त कर निकालने का मतलब हमें d निकालना है। तो d निकालने का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। d विभक्त कर है, ठीक है। अब b यहाँ से देखिए a, ये b और ये c, तो b कितना है, माइनस का 6 है, इसका स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3 है और c कितना है 4 है। तो देखिए d 6 छंग कितना हो जाएगा 36 और 4 3 12 और 5 चौक 48। तो d बराबर कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। ये विभक्त कर कितना है, माइनस का 12 है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, माइनस का 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा, ठीक है। यहाँ पर दो समीकरण हमको दी गई हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा है। तो इसमें पहली जो समीकरण दी हुई है वो दी हुई है 3x प्लस 2y बराबर 6 और ये मान लीजिए पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण मुझे दी हुई है y बराबर 0, ये समीकरण सेकंड है। तो इनको हल करके आपको x और y के मान निकालने हैं। यहाँ y बराबर 0 तो यहाँ पर y की जगह पर रख दो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। y की जगह पर 0 बराबर 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 0 की गुणा होगी 0 बराबर 6, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 6। और यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 3x बराबर 6 है ना, तो 3 दूना 6, यानी कि x का मान जो आएगा वो आएगा 2। कितना आया, x का मान 2 आया। x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है 0, यानी कि x का मान अगर हम y करें तो x का मान कितना आया 2 आया, कामा y का मान कितना 0 दिया गया है। तो 2 कामा 0 हमारा उत्तर होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 2 कामा 0 ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु इतना है, ये ए हमको निकालना है। ये भी क्वेश्चन सरल है। क्वेश्चन तीसरा है हमारा, हमें यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु हमारे पास ए और दूसरा बिंदु हमारे पास बी है। ए बिंदु हमें जो दिया गया है वो दिया गया है माइनस का 4 कामा 2 और जो बी दिया गया है वो हमें दिया गया 5 कामा 6। और इन दोनों का मध्य बिंदु हमें दिया गया, कितना दिया है a/8 कामा 4। ये हमें ए निकालना है, ए हमको ज्ञात करना है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने का। तो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। यहाँ पर x तो ये वाला x होगा, ये वाला y होता है, ये पहला x1 y1 x2 और ये y2। देखिए x कितना है a/8 है, ये a है, ठीक है, a आपका है। और x1 कितना है माइनस का 4 प्लस x2 कितना है, x2 आपका 5 है बटा 2। तो a/8 यहाँ से घटाएंगे तो 1 आएगा और ये नीचे 2 की ऐसे गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, 8 एकम 8, यानी a बराबर आ गया 8/2, 2 चौकू 8, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं a बराबर हमारे पास 4 आया है। तो a का मान कितना आया, 4 आया। हमसे a का मान पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना दिया गया, AC इतना है, BC इतना है, हमको कोण B निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, एक त्रिभुज ABC यहाँ बना लीजिए। यहाँ पर ये सपोज कीजिए हमारे पास त्रिभुज ABC है, A B और ये C। हमें दिया गया है AB बराबर 6√3 और AC दिया गया है 12
और BC दिया गया 6 सेंटीमीटर में दिया गया है, हमको ये B निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है AC बराबर, चौथा क्वेश्चन है ना, हाँ, AC बराबर दिया गया है 12। अगर आप इसमें दोनों तरफ वर्क कर देते हैं तो वर्क करने पर 12 का वर्क करोगे तो 144 आएगा, ये पहली समीकरण। अब हमें AB बराबर कितना दिया गया है, AB बराबर दिया गया 6√3। इधर भी वर्क कीजिए, दोनों तरफ वर्क करने का मतलब स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं दोनों तरफ, इस पर भी वर्क करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा, और ये 3 यानी कि AB का स्क्वायर 3 18 और 3 3 9 और 1 10, समीकरण सेकंड हो गई। आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया गया है, BC बराबर 6 दिया गया है, इधर भी दोनों तरफ वर्क करेंगे तो हमारे पास आएगा BC स्क्वायर बराबर 6 छंग 36, इसे समीकरण थर्ड मान लीजिए। अगर आप सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे तो क्या होता है देखते हैं, समीकरण सेकंड प्लस थर्ड। सेकंड हमारे पास ये वाली है तो इधर वाले को इधर के जोड़ दो, लेफ्ट वालों को लेफ्ट के साथ जोड़ दो, इधर वाला AB स्क्वायर प्लस इधर देखिए BC स्क्वायर, इधर 108 है और ये 36। अब इधर आप अगर जोड़ोगे यहाँ पर इतना तो कितना आता है देखें, AB स्क्वायर इधर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये BC स्क्वायर है, इसे जोड़ने पर हमें 144 प्राप्त होगा। तब आपने यहाँ पर देखा कि जो 144 है ये AC के बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अतः आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय बन गई है, यानी कि AC कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगी, यानी कि ये समकोण त्रिभुज होगा। फिर अब अगर समकोण है ये त्रिभुज तो जो कोण B होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री यानी कि समकोण। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है हमें होगी। हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। चलिए ये भी क्वेश्चन वैसे तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 125 है, पहली संख्या 125 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 70 है, 70 है। और 125 का जो शेषफल दिया गया है वो 8 है, और इसका शेषफल 5 दिया गया है। तो इनको हम शेषफल को घटा देते हैं। जैसे 125 का शेषफल 8 था तो इसमें से मैं घटा दूंगा, तो किसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 127 आएगा, ओ सॉरी 17 आएगा ना, 117 सॉरी 117 आएगा, 117 आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 65 बचेगा। हमारे पास दो संख्याएं निकली, ये और ये। हमें इनका HCF निकालना पड़ेगा। अगर आप इनका HCF जो निकालोगे वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, 117 और 65 का HCF जो होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो 117 को घटाएंगे आप तो कितना आएगा, देखिए इसको गुणनखंड करना है, घटाना नहीं है, गुणा करना है, गुणनखंड करना है। तो 117 का गुणनखंड करो तो कितना आता है, देखिए 3 3 9, जैसे 11 3 9 27, 3 कम 3 3 3 9, 13 कम 13, यानी कि ये आएगा 3 गुणा 13। 65 को करोगे कितना आता है देखते हैं, 65 को 5 से काटिए, 5 कम 5, 6 5 15 और 13 कम 13, यानी कितना कि यह कितना आया, 5 गुणा 13। अब आप यहाँ पर HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो HCF हमारे पास निकलेगा कितना, बॉक्स वाले को एक बार लिखा जाता है तो एक बार लिख लो। तो HCF हमारे पास आ गया 13, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है हमारे पास 13 है, जिससे भाग देने पर इसको अगर 125 को 13 से भाग दोगे तो 8 आएगा, 70 को 13 से भाग दोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई, 13 आ गई। चलिए क्वेश्चन हो गया आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल, इसका एक मूल -2 है तो k का मान निकालना है। चलो ये भी सरल क्वेश्चन आ गया है, बड़ी सरल है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर देखिए। ओह यहाँ पर फोकस नहीं हो रहा है क्या, हाँ ठीक है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, हमें एक द्विघात समीकरण है दी हुई है, x² + kx - 6 = 0। हमें इसका एक मूल भी दिया गया है, वो हमें दिया गया -2। हमें क्या निकालना है, हमें k जो है, ये गायब k जो है हमको निकालना है। आपको बता दूं, अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण दी हुई है
दी हुई हो और एक मूल दिया गया हो। एक मूल देने का मतलब ये है कि ये x का मान दिया गया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये रख दो। तो इसमें आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखोगे कितना आता है देखते हैं। ओ सेट, x की जगह पर -2 रखना है ना, तो -2 रख दो प्लस के, x की जगह पर यहाँ पर ये -2 और ये -6 बराबर 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे कितना का, देखिए 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2k -6 बराबर 0। 4 से 6 जाएगा माइनस का ज़्यादा तो माइनस का बचेगा, यहाँ पर -2k बराबर 0। ये हो जाएगा -2k उधर भेजिए, +2k हो गया, 2 एकम 2, यानी कि k का मान हमारे पास कितना आया -1। तो k का मान कितना है -1 है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सरल था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी, भुजा की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज बोला गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो समचतुर्भुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो 7वां क्वेश्चन है, तो समचतुर्भुज बनाओ यहाँ पर ऐसे ऐसे। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये हमारे पास ABC चतुर्भुज ABC और ये D, इसके एक विकर्ण की लंबाई हमें दी हुई है, ये मान लीजिए 12 है। इसे 12 मान सकते हो, 16 मान सकते हो, जो आपकी मर्जी। और दूसरा विकर्ण जो दिया गया है ये ऐसे ऐसे होगा, देखिए सीधे ऐसे यहाँ पर मिलेगा करके। तो ये जो दिया गया है ये दूसरा वाला विकर्ण, ये दिया गया है हमें 16, ठीक है, ये वाला 16 है। ये वाला जो दिख रहा है ये वाला 12 है, यानी जो BD है वो कितना है 12 है, और जो AC है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम किसी एक भुजा को निकाल लेते हैं। अगर हम AB निकाल लेंगे तो जो AB होगा वही BC होगा, वही DC होगा और वही AD, यानी कि जो AB निकल जाएगा तो सभी भुजा निकल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कैसे करते हैं इसको देखते हैं। देखिए ये वाली दोनों भुजाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी कितनी है 12 है, तो ये आधी कितनी होगी, आधी 6 होगी, ये वाली 6 हो जाएगी। और ये पूरी की पूरी, सॉरी यहाँ पर देखिए ये वाली तो 16 है ना, तो फिर 8 होगी, ये फिर 8 होगी। और ये वाली 12 है तो ये आधी कितनी होगी 6 होगी, है कि नहीं, 6 होगी। और अगर आप यहाँ पर से देखें यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये वाला कर्ण है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण AB का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब हमारा क्या है AO, इसे O मान लीजिए, तो AO है लंब AO प्लस आधार, आधार हमारा BO हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, है कि नहीं। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, कर्ण AB है, ये लंब है यानी AO लंब है, और ये BO है जो आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसे लगा दो, देखो AB हमें तो निकालना है ना, AB स्क्वायर, AO कितना है, AO 8 है प्लस ये हमारा 6 है। देखो यहाँ पर कितना आता है 8 टाएँ 64 और ये 6 छंग 36, यानी AB स्क्वायर बराबर 6 4 10 100 आएगा, यानी AB बराबर 100, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो हमारे पास AB बराबर कितना आ गया 100 किसका वर्ग होता है 10 का। तो हमारे पास जो भुजा आई है, जो भुजा की लंबाई आई है वो कितनी आई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ गई। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए इसमें हमारा ऑप्शन सही है B। कौन सा ऑप्शन सही है B। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान कितना होगा। 8वां क्वेश्चन यहीं पर समाप्त कर देते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, हमसे थीटा का मान क्या होगा वो पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है साइन थीटा, मैं कोस थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और ये साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचा थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, और ये बराबर कितना है 90 है। ये थीटा थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90। अब ये थीटा बराबर 90/2, तो 2 चौक 8 2 पंचे 10, यानी कि जो थीटा का मान आया, जो कोण आया है वो 45 डिग्री आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कितना है घर का 45 आया, ठीक है। तो इसमें 45 कहाँ पर है, ये वाला 45 डिग्री, ठीक है।
नवा क्वेश्चन क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या हुआ। 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। अच्छा इजी क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नवा है, 144 मुझे दिया गया है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा करने पर मिलेगा, देखिए 2 सतह 14, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, यानी कि 144 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 घात हो जाएगी। 3 कितनी बार है, 1 2, तो 2 घात हो जाएगी। हमसे पूछा गया घातों का योग, घातों का योग, तो घात 4 और 2 है, तो 4 + 2 कितना आएगा, 6, आंसर 6 होगा। तो घातों का योग कितना होगा, 6 होगा। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, आगे देखिए बिंदु, इसको ऐसे बता देता हूँ, देखिए सही से देखिए, कैमरे को मैं फोकस कर देता हूँ, बढ़िया देखिए जैसे कि आपको। बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। देखिए बाई अक्ष से पूछी गई है तो एक्स वाला उत्तर हो जाएगा, ये वाला एक्स वाला है, ये बाई वाला है। बाई अक्ष से दूरी पूछी गई तो ये एक्स वाला उत्तर है, यानी कि -3 उत्तर होगा। अगर यहाँ पर से एक्स अक्ष की पूछता तो बाई वाला उत्तर होता। ठीक है, तो -3, ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 11 देखिए, sin 15/cos 75 का मान होगा। sin 15/cos 75, क्वेश्चन 10, sin 15/cos 75। चलो देखो sin 75 ऊपर वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 - 75 है कि नहीं। देखिए साइन लिख दिया, अब 15 डिग्री को मैं 90 - 75 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 से 75 जाएगा, 15 बचेगा, और नीचे हमारे पास कितना है, कोस 75 है। साइन 90 - थीटा कितना होता है, कोस थीटा, थीटा कितना है 75, नीचे हमारे पास कोस 75 है, ये कट के कितना आएगा 1, तो हमारा आंसर कितना होगा 1 होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमको सारणी दी हुई है, इसका माध्य कितना होगा ये बताना है। तो माध्य आप खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये माध्य निकालना बता दूं मैं, चलो माध्य निकालना बता देता हूँ, आपको शायद पता होगा लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम खाली जाएगा और क्या। चलो बता देता हूँ, इस बार मैं बता दूंगा माध्य। 12वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया गया, इधर वर्ग अंतराल, और इधर बारंबारता है। ठीक है, देखिए इधर हमें दिया गया है 0 से 10, और 10 से 20, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 दिया है। बारंबारता हमारे पास है 5 6 5 3 2, ये मैंने बना ली। ठीक है, ये दिया गया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्य। इतना तो क्लियर है ना, ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है। अब आपको माध्य निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए माध्य निकालने का फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो f की जरूरत पड़ेगी, तो f हमें दिया गया है। देखिए ये पहला वाला दिया गया है ना, ये f है, हमें x निकालना पड़ेगा, फिर fx करना होगा। तो x कैसे निकलेगा, देखिए x निकालने का तरीका ये होता है। देखिए x निकालने का तरीका ये होता है, इनको जोड़ना होता है, फिर आधा करना। 10 और 0 कितना होगा 10, और 10 का आधा 5। देखिए 20 और 10 30, 30 का आधा 15। ऐसे ही अगर इन्हें करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35, और ऐसे ही ये 45 हो जाएगा, क्योंकि 50 40 90, 90 का आधा 45। तो x निकालना पता चल गया आपको, x कैसे निकलता है। उसके बाद मुझे fx चाहिए होगा। देखिए fx है, तो fx निकाल लो यहाँ पर, fx का मतलब f की x से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए 5 की 5 से करोगे 25 आएगा, और 15 चक्को 60, 15 75, 15 चक्का 90, और 15 25 पंजे 125, 25 15 10 11 12 125, और इधर करेंगे तो 35 15 3 3 9 और 1 10।
इधर करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। ठीक है, इतना मिल गया। अब हमें यहाँ पर देखिए, हमें चाहिए सिग्मा, fx का सिग्मा करना होगा। सिग्मा करने का मतलब योग करना होगा, यानी जोड़ करना होगा। तो जोड़ें देखें कितना जोड़, 5 5 10, 5 15 का 5 हाथ से लगा 1, तो 9 और 10 हाथ से लगा 10, 11 12, 12 और 9 21, 22 23, 2 4, 435 आएगा लगभग। हाँ, इतना ही आएगा। और आगे आप देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ चाहिए, यानी कि एफ का भी हमें सिग्मा करना होगा, योग करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना होता है, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 10 6 16, 16 और 5 21, इतना ही आएगा ना। 5 6 11, 11 5 16 हो जाएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, अब इस सूत्र में रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। माध्य सिग्मा एफ एक्स कितना दिया गया है हमें, 435 दिया गया है। सिग्मा एफ हमारे पास 21 है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 21 का 21, 21 दूना 42 और 42 43, 15 हो जाएगा। तो ये 20.5 आएगा इसका। ठीक है, भाग देने पर हमें कितना मिलेगा, 20.5। तो माध्य हमारे पास कितना आ गया, 20.5 आ गया। आई होप कि आपको माध्य निकालना अब आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो कोसिक थीटा का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। कुछ खास क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें दिया गया है 3 cot थीटा बराबर 4। यहाँ से cot थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 4/3। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो ये ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला लंब है। एक ट्रायंगल बनाइए आप, जो समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी। यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है। देखिए आधार कितना है, 4, और लंब कितना है, 3। हमें ये निकालना पड़ेगा। तो आप इसे जब निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से क्या होगा, AC² बराबर इसका स्क्वायर होगा तो 3 3 9, इसका स्क्वायर 4 4 16, यानी AC² बराबर आ जाएगा 16 9 25, यानी AC बराबर 25 का ऊपर वर्ग। AC बराबर कितना आ गया, 5। तो ये कितना है, 5। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में COSEC कोसिक थीटा का मान पूछा गया है। तो कोसिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है, 5 बटा लंब कितना है, 3। यही होता ना, कोसिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो कर्ण इतना था और लंब इतना था, तो आंसर क्या होगा, 5/3। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी 5/3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 है क्वेश्चन हमारे पास है। बिल्कुल हाथ में ना रेड सा लग जाता है। देखिए क्या लग गया हाथों में। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, ठीक है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। आयतनों का अनुपात हमें इतना दिया गया है और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो डोंट वरी, आपको क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा ना, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए सब कुछ करता हूँ मैं, बहुत बढ़िया करके पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। रोज़ रेगुलर एक वीडियो बनाता हूँ और आप एक लाइक भी नहीं करते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हमें दिया गया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो पहले गोले का आयतन, पहली लिख गया, चलो पहले मान लो इसे, पहले गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन, ठीक है, दूसरे गोले का आयतन। इन दोनों गोलों का आयतन जो दिया गया है वो दिया गया है 27:64। तो अनुपात की जगह पर बटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो गोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन क्या होगा यहाँ पर, पहले गोले का आयतन, मान लीजिए पहले गोले का आयतन यहाँ पर, अच्छा गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³। तो पहला गोला है तो इसमें r1 मान लो। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके लिए भी ऐसे करो, पाई, इसके लिए r2 मान लो, दूसरा गोला है तभी। ठीक है, त्रिज्या आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये क्यू लगा है, ठीक है, ये क्यू लगा है, थोड़ी गलती अगर हो गई ना क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा ना पूरा का पूरा, खाली r³ बचा और ये कुछ इस तरीके से बचा है।
R1 बटा R2 का होल क्यूब, और ये 27 बटा 64, ये क्यूब हटा करके पूरा लगा दिया है। अब देखिए क्यूब इधर जाएगा, है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, इसका क्यूब हो जाएगा यानी कि घन, तो यहाँ पर देखिए R1 बटा R2, 27 किसका घन होता है, 27 का घनमूल कितना होगा 3, और ये इसका 4 होगा। हमसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन, तब पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी यही होगा लेकिन इसकी R1 है और यहाँ पर इसकी R2 कर देनी है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 बटा R2, R1 कितना है 3 और बटा R2 ऐसा कर लो इसको। देखिए यहाँ पर ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं करता हूँ। देखिए R1 बटा R2 है और ये होल स्क्वायर कर दो, जैसे ऊपर किया तो वैसे ही कर लो। देखो R1 बटा R2 कितना है 3 बटा 4 है, तो 3 बटा 4 यहाँ पर लिख दो, 3 बटा 4 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो। देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 4 चौके 16, यानी कि हमारे पास कितना आएगा 9:16। ठीक है, उत्तर कौन सा सही है 9:16। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका 9:16 कहाँ है, ये वाला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य क्रमशः इतने हैं, बहुलक हमें 45 दिया, माध्य 27 दिया, हमें माध्यिका निकालनी है। अच्छा भैया हमसे चालाकी कर रहा है, क्वेश्चन तो सरल है, बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो क्वेश्चन वैसे सभी सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 15वां है क्वेश्चन, हमें दिया गया है बहुलक 45 है और माध्य जो दिया गया है वो दिया गया है 27। यहाँ पर आपको थोड़ी गाड़ियों की आवाज़ आ सकती है क्योंकि मेरा घर जो है रोड के किनारे बना हुआ है, तो बस वगैरह निकलती रहती हैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी। यहाँ पर आपको माध्यिका निकालनी है तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए, ठीक है। मैं प्रयास करता हूँ आपको ज़्यादातर आवाज़ ना आए, मैं रात में ही वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको आवाज़ ना आए, लेकिन फिर भी रात में भी निकलती है। चलिए लाइट भी आ गई है। अब तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं बहुलक कितना दिया गया है और माध्य 27 दिया है, हमें माध्यिका निकालनी है। चलो भैया यहाँ पर आपको फार्मूला याद है कि नहीं याद है, क्या होता है फार्मूला, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही तो फार्मूला होता है। अब लगा दो यहाँ पर, देखिए बहुलक कितना दिया गया है, सॉरी भाई बहुलक दिया गया 45 लिख दो, माध्यक तो निकालना है यहाँ पर हमको, ठीक है। और ये माइनस लगा दो 2, माध्य कितना है 27, 45 बराबर 3 माध्यक, और इधर आप गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, देखो 2 7 14, 2 दूना 4 5 54, माइनस का है 54, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 3 माध्यक इधर सिर्फ बचा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना साफ, ठीक है। इन्हें आप जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 4 9, यहाँ हो जाएगा 3 माध्यक, इधर ये बट्टे में आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माध्यक, तो 3 तो है 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 33 तिया 99, यानी 33 बराबर आ गया माध्यक। आपने देखा माध्यक आया 33। ठीक है, तो ऑप्शन मिला लेते हैं, देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 33 है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है समीकरण x² - 2x + 1 के मूल होंगे। चलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। 16वां है, क्या दिया गया है हमें, ए भी फोकस कर ले, ठीक है। हमें दिया गया है क्या है, x² माइनस का 2x + 1 = 0 के मूल हमें निकालने हैं। ठीक है, मूल निकालने हैं। चलिए देखिए ये आपको गुणनखंड यहाँ पर करना पड़ेगा, द्विघात है ना, द्विघात समीकरण तो गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 1 आए, जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो 2 आए। तो 1 गुणा 1, 1 की 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, 1 को जोड़ेगा तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ गई 1 और 1।
तो एक को मैं ऐसे लिख लीजिए, ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा, कहोगे आप एक्स एक्स लिख लिया, तो इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख लो। आपने एक और एक सोची, तो एक एक्स और एक एक्स माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 है और बराबर 0। इसकी जगह इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी जगह पर हमने जो संख्या सोची वो लिख ली है। तो गुणनखंड करना तो आपको आता ही होगा। अब देखिए यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बचा और ये एक्स चला गया, 1 बचा। यहाँ से आपको 1 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ एक्स माइनस 1 बचेगा बराबर 0। इसको एक साथ लिख लीजिए, एक्स माइनस 1, और ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख लो बराबर 0। जब ये x माइनस 1 है, इसको 0 के बराबर डालोगे तो x बराबर हमारा आएगा 1, और जब इस वाले को 0 के बराबर डालोगे तब भी 1 ही आएगा। अतः हमारे मूल जो आए हैं वो 1,1 आया है। ठीक है, 1,1। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, ए वाला 1,1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 ये दिए गए हैं तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान निकालना है। अच्छा, कुछ आंकड़े दिए हैं हमें, उसमें से एक आंकड़ा गायब है, x है, वो हमको निकालना है। चलिए भैया इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कौन सा भैया, क्वेश्चन है हमारे पास 17वां। यहाँ में आंकड़े दिए गए हैं 7, 13। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है नहीं कि नहीं दिख रहा है, और मुझे दिया गया है 3x। इनका हमें माध्य दिया गया है, माध्य में दिया गया 18, तब हमें x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए माध्य बताया गया तो माध्य का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर, जब ऐसे आपको दिए गए हैं, पंक्तियों में दिए गए, पंक्ति के रूप में ऐसे ऐसे दिए गए हैं, तब ये फार्मूला होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग वटा आंकड़ों की संख्या। यही फार्मूला होता है जब पंक्ति में दिए गए होते हैं आपको आंकड़े। देखिए माध्य कितना दिया गया, 18 दिया गया है। आंकड़ों का योग यानी ये जो दिए गए इनका योग करो, 7 + 13 + 20 + 17 और + 3x, इन सभी को जोड़ में लिख लिया। और आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन्हें आप सोल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो 13 13 7 20 20 20 40 40 50 57, ऊपर 57 + 3x बटा 5। इसके बटे में कुछ तो 1, इनकी गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 57 + का 3x बराबर, ये हो जाएगा गुणा 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 9, 18 × 5 = 90। ये हो जाएगा 3x बराबर 90, ये 57 इधर आ जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर, देखिए 7 3 10 8 3 30, 3 कम 3 3 कम 3, यानी x का मान हमारे पास 11 आ गया। तो x का मान कितना आया, 11। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x का हल होगा, यानी इसमें हमको x का मान निकालना है। चलो 18वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 18वां है ना। चलिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ पहले, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए दिया गया है 3/x - का 2x बराबर 2/x का हल हमसे पूछा गया है। चलिए देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 की इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3, माइनस का इधर कराएंगे गुणा तो 2x² बटा x की 1 से होगी, x होगा यहाँ 2/x, ये x कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस का 2x² बराबर 2। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 2x² बराबर 2, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 2x² बराबर माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो x² बराबर 1/2, यानी कि हम अगर यहाँ पर से x का मान निकालें, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ेगा 1/2 पर। तो अगर यहाँ से x का मान क्लियर देखें
तो प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का तो होता नहीं है, तो रूट ही लगा रहेगा, यानी कि ये आया। अब प्लस माइनस में क्यों रखा? क्योंकि अंडर रूट की संख्या हमेशा प्लस माइनस में निकलती है कि नहीं? प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं उत्तर कितना है। 18वां है ना, 18वां। तो 18वें का इसमें दिया गया है, डी दिया गया है 18वें का। तो 18वें का डी कैसे हो सकता है भाई, है कि नहीं? देख लेते हैं एक बार, कहीं गलती पर तो गलती नहीं हो गई है। 3x² बटा x और x कट गया, फिर 3 - 2x² बराबर 2 हो गए। यहाँ पर भी सही है। तो यहाँ पर जो है ना, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गई है छपने में। ठीक है, तो हमारा तो ऑप्शन ए ही सही है, ये वाला गलत है, इन्होंने गलत दिया है। ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमें दिया गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतनी हैं, भुजाओं के अनुपात हमें दिए गए हैं और हमको क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। अगर कभी ऐसा हो आपको भुजाओं का अनुपात दिया जाए और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए, तो इनका आपको स्क्वायर कर देना। इनका स्क्वायर कर दो। देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 आएगा और 7 का स्क्वायर 7 7 49, है कि नहीं? देखिए 4 अनुपात हमारे पास कितना है, 7 है। इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 7 7 49, यानी कि 16 अनुपात 49 सही है हमारा। फिर 16 अनुपात 49, ये वाला ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए ये वाला दिया जाता, क्षेत्रफलों का अनुपात ये दे दिया जाता और भुजाओं का अनुपात पूछा जाता, तो आप इनका वर्ग निकाल लेते अंडर रूट करके। 16 का वर्ग 4 हो जाएगा, 49 का वर्ग 7। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20वां, लास्ट है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। चलिए ये क्वेश्चन सिंपल है, तो इसको मैं इसी पेज पे बता देता हूँ। हमें बताया गया है जो वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के परिमाप, यानी वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वृत्त का परिमाप 2πr होता है। पाई से पाई कट जाएगा, r यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक कट जाएगी r, यानी कि r बराबर हमारे पास कितना आ गया 2। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 2 मात्रक, यानी इकाई, 2 इकाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? फिर इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, 2 मात्रक। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, इस सेट 5 के जितने भी ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के थे, इन सभी को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम ये विस्तृत उत्तरीय जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके जितने भी हैं सभी को करा देंगे। ठीक है, पार्ट 2 कल आ जाएगा। आज आप इसे पढ़िए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। ऐसे ही आपको सभी के सभी सेट्स कराएंगे 2023 के जितने भी हैं। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिए हमेशा। थैंक यू।